Hello everyone. Today we will see about a congenital anomaly of esophagus. So what is the meaning of word congenital? Congenital मतलब वो types of defects जो कि present होते हैं from the time of birth or fetal life. Okay. So the disease which are present from the time of birth in esophagus, we called it as congenital anomaly of esophagus. सो उसमें उसका डेफिनेशन सिंपली हम ये बोल सकते हैं दैट इज़ बर्थ डिफेक्ट दैट डेवलप ड्यूरिंग फीटल लाइफ. ओके, द डिफेक्ट दैट डेवलप ड्यूरिंग फीटल लाइफ वी कैन कॉल्ड इट एज कंजेनाइटल एनोमलीज. सो इन इसोफेगस द मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल एनोमली इज इसोफेजियल अट्रेसिया विथ ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला. ओके, सो पहले हम इसोफेजियल अट्रेसिया समझेंगे, उसके बाद ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला. दिस इज ये एक ओनली वन कॉमन डिसीज़ है, लेकिन ये अलग कंडीशन है दैट इज इसोफेजियल अट्रेसिया. इसोफेजियल अट्रेसिया भी ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला ये अलग कंडीशन है. तो उसमें से पहले जो है इसोफेजियल अट्रेसिया, उसके बारे में हम देखेंगे. सो दीज आर द लंग्स, दिस इज ट्रकिया, this is esophagus that connect to stomach. Okay, so if this is trachea, अगर ये ट्रकिया है और ये इसोफेगस है तो ये क्या होता है? इसोफेजियल अट्रेसिया मतलब इसोफेगस एंड्स ब्लाइंडली एंड डज नॉट कनेक्ट टू द स्टमक. इसोफेगस जो होता है वो है ना ब्लाइंडली एंड करता है, मतलब उसका ये जो कंटिन्यूएशन है, सपोज दिस इज कंटिन्यूएशन, ये स्टमक को ऐसा कंटिन्यूएशन करता है. लेकिन ये ऐसा ये इसोफेजियल अट्रेसिया का मीनिंग है स्टमक इसोफेगस एंड्स ब्लाइंडली एंड डज नॉट कनेक्ट टू द स्टमक. ये यहाँ पे एंड हो जाता है. ये ऊपर का पार्ट ऑफ इसोफेगस एंड नीचे का पार्ट ऑफ इसोफेगस कनेक्ट नहीं होता है. इसोफेगस एंड्स ब्लाइंडली एंड डज नॉट कनेक्ट टू द स्टमक. दिस कंडीशन वी कॉल्ड इट एज इसोफेजियल अट्रेसिया. Next point that is tracheoesophageal fistula. So what is tracheoesophageal fistula? मतलब fistula that is present between trachea and esophagus. So abnormal connection exists between trachea and esophagus. अब ये trachea है, ये esophagus है. तो ये esophagus है ना trachea के अंदर, trachea को जाके कनेक्ट करता है और ये उसका जो पूरा कंटिन्यूएशन पार्ट होता है उसको वो कंटिन्यू नहीं करता और वो ट्रकिया के अंदर कनेक्ट हो जाता है. दिस इज ट्रकियो इसोफेजियल फिस्टुला. जो नॉर्मल एनाटॉमी है जिसमें जो प्रॉपर कंटिन्यूएशन ऑफ इसोफेगस है वो प्रॉपरली होता नहीं है. ये इसोफेगस बीच में से ही ट्रकिया को कनेक्ट कर जाता है. दिस इज ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला. अभी इसको प्रॉक्सिमल क्यों बोला है, इसको डिस्टल क्यों बोला है? प्रॉक्सिमल मतलब अगर ऊपर का अगर अपर पार्ट इज कनेक्टेड टू द ट्रकिया देन ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला हम उसको प्रॉक्सिमल बोल सकते हैं. या फिर ये नीचे का पार्ट अगर कनेक्ट होता है, मतलब ऊपर का पार्ट ब्लाइंड एंड है और नीचे का पार्ट ट्रकिया को अटैच है, वो कंडीशन को हम डिस्टल ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला बोल सकते हैं. और ऊपर का पार्ट अगर ट्रकिया को कनेक्ट है तो उसको हम प्रॉक्सिमल ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला बोल सकते हैं. दिस इज एबनॉर्मल कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन ट्रकिया एंड इसोफेगस. नेक्स्ट कंडीशन है दैट इज कंजेनाइटल इसोफेजियल स्टेनोसिस. इसमें क्या होता है, तो इसोफेजियल नैरोइंग ऑफ इसोफेगस. इसोफेगस जो है वो नैरो होता है. जनरली जो नॉर्मल इसोफेगस होता है उससे ये थोड़ा नैरो होता है. ये दैट इज कंजेनाइटल इसोफेजियल स्टेनोसिस. उसके बाद इसोफेजियल डुप्लीकेशन ऑफ सिस्ट, मतलब दोनों साइड अपर पार्ट ऑफ इसोफेगस और प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल बोथ पार्ट ऑफ इसोफेगस opens into trachea or connected to trachea, hence we called it as esophageal duplication of cyst and it is a rare condition. So now we will see about clinical features of esophageal atresia or whole what the abnormalities we seen here. So first one is excessive salivation and drooling. सो जब भी अभी हम जो फूड खाते हैं वो माउथ से माउथ का कनेक्ट होता है तो इसोफेगस,
माउथ जो भी हाँ फूड पाइप है उसे हम जो भी हम खाना खाते हैं वो इसोफेगस से पास होता है। तो एक्सेसिव सलाइवेशन एंड ड्रूलिंग मीन्स अनइंटेंशनली फ्लो ऑफ सलाइवा फ्रॉम द माउथ, ये कंडीशन क्लिनिकल फीचर हमें देखने को मिलता है। उसके बाद चोकिंग एंड कफिंग ड्यूरिंग फीडिंग। अभी मिल्क एंटर ही नहीं करेगा फर्दर, तो वो कंडीशन में चोकिंग एंड कफिंग कंडीशन हमें देखने को मिलता है। साइनोसिस, अभी साइनोसिस व्हाइल फीडिंग, साइनोसिस जब अगर सपोज इसोफेगस इज कनेक्टेड टू द ट्रकिया और द कंडीशन इज लाइक दैट इसोफेगस one end is connected to the trachea. So when the baby will intake milk, at that time the milk will go into trachea, due to which it will block airways, and after that condition there will be seen like sign and symptom of cyanosis, or we come under condition like cyanosis. उसके बाद difficulty in swallowing and respiratory distress, also we see in clinical feature of esophageal atresia and recurrent aspirational pneumonia. These are the clinical feature we see here. Okay, diagnosis, तो हम यहाँ डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं इसको, तो इट इज फर्स्ट टेस्ट दैट इज फेलियर टू पास नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। हम नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब को एंटर करते हैं और देखते हैं कि अगर ये पास होता है तो इट इज़ नॉट इसोफेजियल अट्रेसिया, अगर ये फेल होता है तो इट इज़ कनेक्शन टू द इसोफेजियल अट्रेसिया और इट इज़ अ कंडीशन ऑफ इसोफेजियल अट्रेसिया। उसके बाद हम एक्सरे करके चेक कर सकते हैं कि इसोफेगस हैज़ ब्लाइंड एंड और नॉट। उसके बाद ब्रोंकोस्कोपी एंड एंडोस्कोपी आर अदर ऑप्शंस। ओके, सो व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट, और हम ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, तो सिंपली सर्जिकल रिपेयर ऑफ डिफेक्ट, हम सर्जरी करके वो डिफेक्ट को निकाल सकते हैं। जैसे कि अभी अगर ये एनास्टोमोटिक पार्ट है इसोफेगस का, दीज आर द ब्लाइंड एंड ऑफ इसोफेगस, तो हमें सर्जरी करके ये पार्ट कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, अगर इसका फिस्टुला है या फिर ये ट्रकिया से कनेक्ट है इसोफेगस ऐसा, और वन साइड से ब्लाइंड एंड है, तो हम ये यहाँ से कट करके इसोफेगस को यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा। तो दिस इज़ द ऑप्शन वेयर वी कैन करेक्ट दिस कंडीशन। ओके, इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या है अभी हम देखेंगे। दिस इज़ द ट्रीटमेंट और कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे, दैट इज़ एस्पिरेशनल निमोनिया। उसके बाद एनास्टोमोटिक लीक आफ्टर सर्जरी। हाँ, अभी अगर सपोज़ हमने ये ऐसा था इसोफेगस का प्रॉक्सिमल पार्ट ट्रकिया को कनेक्ट था और नीचे डिस्टल पार्ट ब्लाइंड एंड था, हमने अभी सर्जरी करके इसको कनेक्ट भी कर लिया, लेकिन ये एनास्टोमोटिक पार्ट जो है वो समटाइम्स प्रॉपर अगर सर्जरी नहीं हुआ तो वो लीक भी हो सकता है, मतलब इसका प्रॉपर कनेक्शन नहीं हुआ। जो हमने एनास्टोमोटिक पार्ट था इसोफेगस का, अगर वो प्रॉपरली कनेक्ट नहीं हुआ तो वहाँ से फूड बाहर भी आ सकता है। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन। उसके बाद GERD, दैट इज़ गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ एंड रिकरेंट रेस्पिरेशन इन्फेक्शन। मतलब अगर रिकरेंटली इसोफेगस से अगर फूड ट्रकिया में जा रहा है तो वहाँ पे हमें रिकरेंटली रेस्पिरेशनल इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं। दीज आर द कॉम्प्लिकेशन। ओके।